हर बार लड़ाई से पहले वह आदमी अपने मुंह में 10 किलो का स्टेक भर लेता था और बिना चबाए ही पूरा निगल जाता था। लेकिन उसकी यह हरकत देखकर एली को लगा कि वह एक मूर्ख है। अगले ही पल जैक उसके सामने आ गया। फिर दोनों एक अंडरग्राउंड पार्किंग में चले गए। जैक ने अपनी शर्ट उतारी और सीधे हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सामने वाले की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि जैक को खुद एक भारी मुक्का लग गया। यह देखकर जैक और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। एली के मुक्के बहुत तेज थे, लेकिन वे जैक को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब जैक ने पलटवार शुरू किया। वह एली को हराना चाहता था। एली लगातार उसकी ठुड्डी पर वार कर रहा था। फिर भी वह जानवर जैसे ताकतवर जैक को रोक नहीं पाया। जैक ने मौका देखते ही हमला कर दिया। उसकी ताकत देखकर सब हैरान रह गए। उठने के बाद अलाई का सिर चकरा रहा था और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वह जैक की परछाई तक नहीं देख पा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैक ने सैंडबैग जैसे बड़े मुक्के से उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। उस पल अलाई इतनी बुरी तरह पिट गया कि उसकी जान जाने की नौबत आ गई। ये देखकर जैक ने हमला रोक दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अलाई फिर से उसे उकसाने की हिम्मत कर रहा है, तो जैक ने उसे दोबारा पीटना शुरू कर दिया। आखिर में अलाई जमीन पर पड़ा था और मुश्किल से सांस ले पा रहा था। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी वह जैक को उकसाने वाली बातें करता रहा। चलो बाहर जाकर लड़ते हैं। अलाई को मरने जैसी हालत में देखकर जैक ने उसे और परेशान करना जरूरी नहीं समझा। कुछ दिनों बाद छोटों से भरा हुआ अलाई कोजू से मिलने पहुंचा। लेकिन उसकी टूटी हुई जीभ देखकर कोजू ने बिना झिझक उसे मना कर दिया। तभी शिबुकावा वहां आ गया। जाहिर था कि वह पिछली लड़ाई का हिसाब बराबर करने आया था। फिर दोनों एक खुले मैदान में चले गए। अलाई समझ नहीं पाया। जब जीत हार पहले ही तय हो चुकी थी तो शिबुकावा इतना जिद्दी क्यों था। इस पर शिबुकावा ने कहा, पिछली बार मैंने शोहाई से सिर्फ मजे के लिए लड़ाई की थी, लेकिन अब से यह असली मुकाबला होगा।